हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स नेफ्रो केयर हेल्थ सॉल्यूशंस लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 10 दिसंबर ओपन हुआ था और 12 दिसंबर क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू, आज के दिन क्लोजिंग डेट है। 438 टू 460 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 32 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। इशू साइज है 871 करोड़ का, 1.9 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल 353 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 517.6 करोड़ का। अलॉटमेंट डेट 15 दिसंबर का, 16 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और लिस्टिंग डेट रखा गया 17 दिसंबर का। अगर हम बात करें इशू साइज का, यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है तो क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19.9%, बिग एचएनआई 9.9%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल में 34.8% और एम्प्लॉय में 0.4% ऑफर दिया गया है। एंकर से 260 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। और रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 32 शेयर्स मिलेंगे, 14.7 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई अगर हम देख, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 2.06 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम को कोई लिमिट नहीं है। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। बिग स्मॉल एचएनआई में अगर 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 68 लॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी के बिजनेस सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो गाइस कंपनी को सब्सक्राइब किया गया है डे 1 में, 2 दिन में, डे 2 में क्यूआईबी से 30% ऑनली से, किसी भी कैटेगरी से बहुत ही लो सब्सक्राइब है। हाँ, एम्प्लॉय में फुल्ली से थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब है, 1.26 टाइम का, 83.5 थाउजेंड शेयर्स का ऑफर था, 1 लाख शेयर्स का बीट किया, 4.8 करोड़ का। बाकी अदर कैटेगरीज क्यूआईबी एचएनआई रिटेल तीनों कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, जो कि क्यूआईबी कैटेगरीज में ओनली 29% सब्सक्राइब है, 10.9 लाख शेयर्स का बीट किया है, 50.2 करोड़ का। बिग एचएनआई 16% सब्सक्राइब है, 3 लाख शेयर्स का बीट किया, 13.8 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 36% सब्सक्राइब है, 3.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 15.8 करोड़ का। और रिटेल में 47% सब्सक्राइब है, 31.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 143 करोड़ का। तो गाइस, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय को अगर हम एक्सक्लूड करें, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं करें, तो बाकी अदर कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है, बहुत ही लो सब्सक्राइब। बाकी एम्प्लॉय में फुल्ली से ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 37% सब्सक्राइब, 49.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 227.7 करोड़ का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे, कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 11.5 रुपीज का, 2.5% का, बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिलने के चांसेस है। मतलब कि एक एवरेज लिस्टिंग मिल रहा है। 471.5 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 368 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस पे मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि ग्लोबल मार्केट में कॉम्प्रिहेंसिव डायलिसिस केयर का ऑफर करती है, जो कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डायलिसिस प्रोवाइडर है एशिया में, और ग्लोबल लीडर में वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट कंपनी है जो कि कंपनी का। और हम इसके बिजनेस के बारे में और थोड़ा बहुत अगर डिस्कस करें तो 519 क्लिनिक्स है, 51 फिलीपींस और उज्बेकिस्तान, नेपाल, इन 3 कंट्री में 51 है क्लिनिक्स। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डायलिसिस क्लिनिक है उज्बेकिस्तान में, और प्रेजेंस है 288 सिटीज में इंडिया में। अप्रोक्सीमेटली 77.5% क्लिनिक जो है ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में है, जो कि क्रिटिकल नीड जो है अंडर सर्व्ड रीजन्स में एड्रेस करता है। 29.2 थाउजेंड पेशेंट्स को सर्व कर रही है और कंप्लीट कर चुका है 2.8 मिलियन डायलिसिस ट्रीटमेंट्स का। रफली 10% है कंट्री के टोटल डायलिसिस पेशेंट बेस का। और 30 सितंबर के अकॉर्डिंग 31,000 पेशेंट्स को सर्व किया है और 1.5 मिलियन ट्रीटमेंट जो है सो कंप्लीट कर चुका है इंडिया में। 5562 डायलिसिस मशीन है कंपनी के पास। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल चेन से, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं कौन कौन से कंपनीज, और प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी कंपनी जैसे यहाँ पे पार्टनरशिप किया, जिससे इन हाउस डायलिसिस सेंटर्स को ऑपरेट करती है। अगर हम इसके फिनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी का फाइनेंशियल देखिए, 25 में रेवेन्यू 34% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 91% इंक्रीज किया, जो कि लगभग 770 करोड़ का रेवेन्यू, 67 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 484 करोड़ का रेवेन्यू, 14.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, इनका ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी का यहाँ पे हायर फाइनेंस गॉड। लेकिन हाँ, 25 में फर्स्ट हाफ में बहुत सफर किया इसके प्रॉफिट में। रीजन क्या है कि जो फाइनेंस कॉस्ट है ना, बहुत ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि देखिए
लोन बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा का फाइनेंस कॉस्ट, जिसके कारण गाइस कंपनी को फर्स्ट आपने सफर किया इसके बॉटम लाइन प्रॉफिट में। अब मैट्रिक्स में आर ओ ई आर ओ एन डब्ल्यू 13% का, आर ओ सी 18.7% का, पी ए टी एबिटा मार्जिन 8.9 22% का, पीबीपी रेशियो 7.7 और 63.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 79%, पॉजिटिव 71.5% का। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जो है अगर हम बात करें तो कैपेक्स करना चाहता है नए डायलिसिस सेंटर्स क्लिनिक्स को ओपन करने के लिए, लोन रिपेमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए आईपीओ लेकर आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें गाइस इसके ऑब्जेक्टिव, ये स्वॉट की बात करते हैं पहले गाइस। तो देखिए स्वॉट में आपको बिजनेस के बारे में सब कुछ पता चलेगा, उससे पहले हम कॉम्पिटिटर की बात करते हैं। तो कंपनी का कॉम्पिटिटर का क्या है, तो गाइस आप यहाँ पे कॉम्पिटिटर देख, नारायण हेल्थ, जुपिटर लाइफलाइन, रेनबो चिल्ड्रेन, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ, डॉक्टर लाल पाथलैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ, विजय डायग्नोस्टिक्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, सेम बिजनेस करते हैं। स्वॉट में स्ट्रेंथ अगर देखिए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट डायलिसिस सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया एशिया में, वेरी लार्ज नेटवर्क ऑफ क्लिनिक्स ऑपरेट कर रही है, स्केल दे रहा है, बहुत सारे सिटीज में रीच है इसका। बिजनेस मॉडल में इंक्लूड है ओन क्लिनिक और एसेट लाइट रेवेन्यू शेयर, पीपीपी, हॉस्पिटल टाई अप क्लिनिक्स जो कि फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, लोअर फिक्स्ड एसेट बर्डन के साथ। और रिसेंट फाइनेंशियल्स में हेल्दी शो किया है, एबिटा मार्जिन हो या पीएटी मार्जिन बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी को शो कर रहा है, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है। आईपीओ प्रोसीड से जो ऑब्जेक्टिव है, इससे फंड्स का यूज जो है सो ग्रोथ ओरिएंटेड में किया जाएगा। वीकनेस में अगर देखिए सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है डायलिसिस सर्विसेज के लिए डिमांड पर, और लार्ज रिसीवेबल्स है, ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन है, एक्सपोजर हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज और इंटरनेशनल ऑपरेशंस में, जो कि करेंसी फ्लक्चुएशन, इंटरनेशनल रेगुलेटरी चेंजेस के कारण प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है। यहाँ पे ज्योग्राफिक कंसंट्रेशन क्या है, तो रिस्क है अगर डिमांड और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बहुत खराब होता है लोकल मार्केट में तो। और अगर हम अपॉर्चुनिटीज में देखिएगा तो इंडिया में डायलिसिस सर्विसेज और किडनी केयर के लिए जो डिमांड है बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज इंसिडेंस जो है, एजिंग पॉपुलेशन अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण इसके लिए पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। प्लस नेटवर्क को भी जो एक्सपैंड करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, जो कि और भी क्लिनिक्स का अंडर सर्व्ड एरियाज में जैसे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, और हॉस्पिटल टाइप्स पीबीपी के थ्रू, जिससे पेशेंट बेस को जो इंक्रीज करेगा बिना किसी प्रोपोर्शनेट एसेट बर्डन के। और रूम जो है एंसिलरी सर्विसेज को ऐड भी कर सकती है कंपनी आगे चल के। और पोस्ट आईपीओ जो है ना, इससे फंडिंग और पब्लिक लिस्टिंग से क्या होगा कि फ्यूचर में कैपिटल को रेज करने में हेल्प करेगा, ट्रस्ट बिल्ड करेगा इन्वेस्टर्स स्टेक होल्डर्स के बीच में, जो पेशेंट्स, हॉस्पिटल्स और रेगुलेटर्स है। ऑपरेशंस को स्केल करेगा फास्टर, अनलिस्टेड पीयर्स से ज्यादा तेजी फास्टर करेगा। और थ्रेट भी है, रेगुलेटरी रिस्क है, जैसे अगर कोई भी एडवर्स चेंज होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करेगा। पेमेंट डिलेज या डिफॉल्ट का रिस्क है इसमें, जो कि इससे कैश फ्लो को और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा अदर हेल्थ केयर डायलिसिस चेन से, लोकल हॉस्पिटल ओन्ड नेफ्रोलॉजी यूनिट से, जो कि प्राइसिंग प्रेशर, क्वालिटी सर्विस कंपटीशन बहुत ज्यादा, जिससे मार्जिन से इरोड कर सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क है, पब्लिक न्यू पब्लिक लिस्टिंग होने के कारण मार्केट वैल्यूएशन और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन होगा बहुत ज्यादा, स्टॉक परफॉर्मेंस जो है वोलाटाइल हो सकता है, और स्पेशली अर्ली डेज में, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि स्टेबल रिटर्न्स का जो मांग है थोड़ा रिस्की हो सकता है, उसके लिए रिस्की हो सकती है, जो कि स्टेबल रिटर्न चाहते हैं उनके लिए। अब कंपैरिजन करते हैं गाइस, देखिए कंपनी अगर हम बात करें स्टैंडअलोन हॉस्पिटल से या फिर स्मॉल किडनी केयर प्रोवाइडर से कंपेयर करें, तो ये जो है ना, ये मतलब कि स्केल के लिए आउट है, मतलब कि आउट है थोड़ा सा, मतलब कि ये बाहर है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा बाहर है। इसका रेवेन्यू मॉडल भी डाइवर्सिफाइड है, ज्योग्राफिक स्प्रेड किया गया, जिससे एक बार्गेनिंग, प्रोक्योरमेंट, ब्रांड रिकॉग्निशन के लिए में एडवांटेज देता है। और बिग लिस्टेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन से कंपेयर करेंगे तो इसका स्पेशलाइजेशन जो है, इसका मतलब कंसंट्रेशन रिस्क, लेकिन स्पेशलाइजेशन होने के कारण डोमेन एक्सपर्टाइज और फोकस का क्लैरिटी भी देती है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है रिप्रेजेंट कर रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले करता है, लेकिन हाइयर, जो कि एक हाइयर रिस्क होता है डाइवर्सिफाइड हॉस्पिटल से ज्यादा, लेकिन पोटेंशियल भी है। स्टेबल डिमांड जो है क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट का, किडनी केयर का जो के कारण जो है ग्रोथ के लिए पोटेंशियल है, और रिकरिंग नेचर, रेवेन्यू नेचर भी है डायलिसिस सेंटर्स का। तो इसलिए गाइस आप इसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो कंपनी ओवरऑल जो है ना अच्छी तो है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लेकिन प्राइसमेंट जो रखा गया है एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का। जीएमपी कंपनी का है 11.5 रुपीज का, 2.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।